नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पाटेश्वरी देवी की साधना यूट्यूब पर आज मैं पहली बार लाया हूं आपको। पाटेश्वरी माता बहुत ही अद्भुत हैं, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। मेरे प्रिय भाई बहनों, दिन में आप फ़ोन लगा के देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, देख लिया करें। रात में बात नहीं होती है, क्योंकि मैं शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक साधना में रहता हूँ पूरी रात। फिर हवन हवन करता हूँ, फिर दिन में सोता भी हूँ, इसलिए नंबर 2 घंटे के लिए ही खोलता हूँ। अगर आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं या सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं, तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में, कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, तीज त्योहार, सत्संग, प्रवचन एवं कुछ महत्वपूर्ण खबरें भी आप तक पहुंचाता हूं। पाटेश्वरी माता की परिचय बता दूं पहले। देखिए, बताया जाता है कि सती माता का कंधा यहाँ गिरा था। ये उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में, यानी जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर तुलसीपुरा गांव में पड़ती हैं। राम तुलसी है कि तुलसीपुर, याद नहीं आ रहा सही से नाम। तो यानी बलरामपुर प्रसिद्ध हैं देवी। गांव से मतलब नहीं है, तुलसी राम या तुलसीपुर जो भी है, लेकिन प्रसिद्ध हैं वहाँ पे, और कई जिलों के में प्रसिद्ध हैं। बहुत बड़ी शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ माना जाता है पाटेश्वरी माता। वहाँ पर लोगों की मन्नतें भी पूरी होती हैं और लोग मुंडन भी अपने बच्चों के वहाँ पर कराते हैं पाटेश्वरी माता पे। पाटेश्वरी माता की साधना आपने अभी तक शायद कहीं नहीं सुनी होगी, जबकि दुर्गा सप्तमी में 108 नामों में भी मतलब पाटलावती या पाटाम्बरी इस तरीके से कहा जाता है अष्टोशत नाम स्त्रोत में। तो उन्हीं में से पाटेश्वरी हैं, या तो पाटलावती माँ है या पाटाम्बरी माता, इनका नाम है दुर्गा सप्तमी में। लेकिन जो भी है, पाटेश्वरी माता तो प्रसिद्ध हैं, कोई ऐसी नहीं, लुप्त परिचय नहीं उनकी है। लेकिन उनकी साधना आपने अभी तक कहीं नहीं सुनी होगी, जो साधना आज मैं बताऊंगा आपको। और ये साधना यूट्यूब पर पहली बार है, इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि अभी तक मुझे भी कहीं चैनल पर नहीं मिली इनकी साधना। देखिए, मुगलिया शासन में बहुत ही पद्धतियां पूजा की नष्ट हो गई थी, बहुत ही सब नष्ट हो गया था, केवल आंशिक मात्र बचा, और उसमें भी बहुत तोड़ मरोड़ करके लिखा गया, घटाया बढ़ाया, जो जिसने चाहा वैसा लिखा। कुछ अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी अपना रद्दो बदल बहुत किया, नष्ट भी किया। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, कुछ चीज़ों का प्रमाण दे पाना संभव नहीं भी हो सकता है, जैसे कुछ लोग प्रमाण मांगते हैं। लेकिन हाँ, अगर ज्ञान से सोचोगे, अगर आप आस्थावान हो, तो आपको मैं प्रमाण जरूर दे दूंगा, हर चीज़ का प्रमाण दे दूंगा। क्योंकि कुछ लिखा हुआ पढ़ा जाता है और कुछ बिना लिखा भी पढ़ा जाता है, जो अभी नहीं लिखा है, कभी लिखा था। कुछ बातें कहीं कहने पे समझी जाती हैं, कुछ अनकही बातें भी समझी जाती हैं, कहते हैं ना, तो अनकही बातें, लेकिन जबकि वो अनकही नहीं है, लेकिन इस समय अनकही लगेंगी, क्योंकि लिखा हुआ इस समय नहीं मिल पाएगा, नष्ट हो गए। जबकि पाटाम्बरी माता की साधना शायद ना मिले, लेकिन पाटाम्बरी माता का मंदिर, पाटाम्बरी माता का शक्तिपीठ और पाटाम्बरी माता का नवरात्रे में मेला बहुत बड़ा लगता है वहाँ पर।
इससे पहले मैं आपसे कुछ अभी बात करता हूं। देखिए, जो सनातन का विरोध करते हैं, और भाई देखो, मोदी से तुम्हारी बुराई है, जो विपक्षी लोगों की मैं कह रहा हूं, मोदी से तुम्हारी बुराई है, मोदी को तुम गाली दो भाई, हम आपसे नहीं कहेंगे। बीजेपी से तुम्हारा अगर कोई दुश्मनाई है तो बीजेपी को गाली दो, लेकिन सनातन के बारे में क्यों ये बोलते हैं? और जो सनातन के बारे में जो सुअर के विष्टा में रहने वाले कीड़े बोलते हैं, तो हिंदुओं का क्या इतना वीरत्व समाप्त हो गया क्या? क्या हिंदुत्व दिल में नहीं रहा क्या? ऐसे लोगों की गर्दनें क्यों नहीं काट देते हैं हिंदू भाई बहन? जब कोई और मजहबों पर अगर कोई बोलता है तो वहां पर नारा लग जाता है, सर तन से जुदा। तो फिर और नारा ही नहीं, वहां पर कर भी दिया जाता है जुदा। राजस्थान के कन्हैया लाल देख लो, कमलेश तिवारी देख लो, और ना जाने कितने। तो फिर मैं मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं उन तथा कथित हिंदू नाम वालों के लिए कह रहा हूं, जो सुअर की विष्टा में रहने वाले कीड़े हैं, जो सनातन की बात मतलब करके, और सनातन को कोई तो डेंगू बताता है, कोई सनातन को धोखा बताता है, कोई सनातन के प्रति, कोई कभी राम को लेके भगवान राम के प्रति, कभी लक्ष्मी माता के प्रति, कभी सरस्वती माता के प्रति, कभी दुर्गा माता के प्रति टिप्पणी करता है, कहीं बिहार में, कहीं तमिलनाडु में, कहीं उत्तर प्रदेश में, कहीं और ना जाने कहां कहां। तो ऐसे लोगों की गर्दनें क्यों नहीं अलग कर देते हिंदू लोग? क्या इतना भी दिमाग नहीं है जो कि दो चार अगर गर्दनें अलग कर दो तो सनातन की बुराई करने वाले की किसी की औकात नहीं होगी जो सनातन की बुराई कर सके, जो सनातन के बारे में टिप्पणी कर सके। अरे भाई, तुझे वोट लेना है, तुझे बीजेपी से बुराई है, बीजेपी को बुरा कहे, बीजेपी को व्यक्तिगत कहो, मोदी के लिए कहना है मोदी के लिए, लेकिन सनातन के लिए क्यों ये कीड़े कहते हैं? और इसलिए कहते हैं कि उन कीड़ों को कोई मसलने वाला नहीं अभी तक मिला। ऐसे कीड़ों को यानी दुनिया से उनको वहीं भेज देना चाहिए जहां उनको जाना चाहिए, जहां उनकी जरूरत है, वहीं उनको भेज देना चाहिए। तो फिर अगर 10-5 को अगर आपने भेज दिया, अरे 2 मिसालें पेश कर दो, तीसरा अपने आप सनातन की बुराई करने में सोचेगा, सनातन की बुराई नहीं कर पाएगा। सनातन की बुराई इसीलिए लोग करते हैं कि लोग सुन लेते हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। कविता एक बहुत बड़ी कविता है, लेकिन मैं एक लाइन यहां पर कहता हूं। देखिए, एक लाइन के आधी लाइन है, अपनों के लिए प्यार बन जाइए, जो सनातन का बुरा कहता है, जो सनातन का विरोध करे, उसके लिए तलवार बन जाइए, जो सनातन पर प्रतिघात करे, उसके लिए महाप्रहार बन जाइए। बस आगे नहीं कहूंगा, बहुत बड़ी कविता ये हमारी रची हुई। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी कविता का पूरा सारांश आप समझ लो, जो बहुत बड़ी कविता है उसका, इसी शब्द में। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब आते हैं पाटंबरी माता की साधना पर। देखिए, पाटंबरी माता पर पहली बात तो रक्त गुलाब, यानी एकदम लाल गुलाब जो होता है, गुलाब को ही पाटला कहते हैं। गुलाब शब्द उर्दू का है, पाटल या पाटला संस्कृत और हिंदी का शब्द है। तो जो एकदम रक्त पाटला, उसके फूल चढ़ाए जाते हैं, ताजे अगर मिल सकें अपने हाथ से तोड़ के, तो लाल आसन पर। और अगर आप पाटंबरी माता के क्षेत्र में करते हैं साधना, कोई दिक्कत नहीं तो अपने घर पर भी कर सकते हैं। लाल आसन पर उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठें, फिर लाल चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से या लाल हकीक की माला से आप इनका जाप करें। देसी घी का दीपक जलाएं, गाय के घी का, और खोया की मिठाई का प्रसाद चढ़ाएं, पंचमेवा का प्रसाद चढ़ाएं। जाप 1.25 लाख करना पड़ा, चाहे जाप का दशांश हवन भी करना पड़ता है, हवन का दशांश तर्पण, और तर्पण का दशांश मार्जन कर दें। मार्जन का दशांश ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मण पवित्र पतिव्रता स्वागल स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर कन्या या स्त्रियों को किसी भी जाति वर्ण की भोजन करा सकते हैं, लेकिन वो शुद्ध शाकाहारी हों, मन से तन से पवित्र हों। ब्राह्मणों को भी आप भोजन करा सकते हैं, कोई नहीं तो उतनी गौ माताओं को भोजन करा सकते हैं। पाटंबरी माता की कृपा से आपके घर में सुख, शांति, सौभाग्य सब कुछ प्राप्त हो सकता है, और वशीकरण, सम्मोहन, आकर्षण भी प्राप्त हो सकता है आपको। पाटंबरी माता धन धान्य भी देती हैं, पाटंबरी माता सब कुछ करती हैं, सारे मनोरथ पूर्ण करती हैं।
और ये पाटाम्बरी माता का मैंने आपको पता बता दिया। बलरामपुर जिले में मुख्यालय से, जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर है। अगर आप हवाई जहाज से सफ़र करते हैं तो लखनऊ का जो है हवाई अड्डा आपको नज़दीक पड़ेगा, और वैसे ट्रेन से, बस से आप वहाँ जा सकते हैं, डायरेक्ट अपने वाहन से भी जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ये बलरामपुर जिला पड़ता है, बलरामपुर जिले में ही हैं पाटाम्बरी माता। तो देखिए, पाटाम्बरी माता की साधना करें, इनकी दीक्षा लेके करें। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना सफल नहीं होती है। और साधना करें और सनातनियों की रक्षा करें, और जो सनातन के विरोधी हैं उनके लिए मृत्यु बन जाइए, मृत्यु। जो सनातन के विरोधी हैं, जो देवी देवताओं की बुराई करते हैं, जो देवी देवताओं का अपमान करते हैं, उनको शमशान में स्थान दे दो, अगर दे सकते हो तो, अगर क्षमता है तो, अगर थोड़ा भी हिंदुत्व बचा है आपके मन में तो सनातन की बुराई करने वालों को पहुंचा दो जहां पहुंचाना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं जो भी अपने शब्द बोलता हूं कभी वापस नहीं लूंगा, और सनातन के विरोधी जो हैं उनको सुनाने के लिए ही बोलता हूं। और अपना नंबर भी देता हूं, ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं देता हूं। 9305 63 71 73 यही नंबर है मेरा। 12 से 2 के बीच में खुलता है दिन में, दोपहर को। कभी कोई इमरजेंसी या कोई पर्व होता है तो नंबर नहीं खुलता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सनातन को जो रक्षा करेगा, सनातन की जो रक्षा करेगा, तभी उसकी रक्षा होगी, तभी उसके परिवार की रक्षा होगी। सनातन अगर संकट में होगा तो परिवार तुम्हारा, और तुम संकट में जरूर रहोगे, कभी नहीं बच सकते हो संकट से। सनातन की जो रक्षा करता है उसको पितरदोष से भी मुक्ति मिल जाती है, उसको ग्रह दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है, उसको वास्तु दोष से भी मुक्ति मिल जाती है सनातन की रक्षा करने से। और सनातन के ऊपर कुठाराघात सहने से, पितरदोष कुंडली में ना हो तो भी पितरदोष लगेगा, वास्तु दोष नहीं है तो भी लगेगा, और ग्रह दोष नहीं है तो भी लगेगा, और सभी प्रकार के दोष लग जाते हैं सनातन का अपमान सहने से भी और अपमान करने से भी। मेरे प्रिय भाई बहनों, पाटाम्बरी माता हमको, आपको, सबको सद्बुद्धि दें और सनातन को जागृत करें, यही मेरी प्रार्थना है। और 2024 अंग्रेजी वर्ष है, तो अंग्रेजी वर्ष की मैं आपको सबको शुभकामनाएं देता हूं। वैसे हमारे सनातन धर्म की वर्ष आधे चैत प्रतिपदा को आती है, वो अभी नहीं है। चाहे सृष्टि संवत हो, चाहे विक्रमी संवत हो, चाहे युधिष्ठिर संवत हो, कोई भी हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय पाटाम्बरी माता की।